स्ट्रेस, छोटा सा वर्ड लेकिन हमारे शरीर पर भयंकर असर डालता है। हम सब अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके का स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये तो श्योर है कि स्ट्रेस को अवॉइड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। कैसे? चलिए आज जानेंगे कैसे स्ट्रेस हमारे शरीर को अंदर से खा रहा है और कैसे स्ट्रेस नाम के विलन को शरीर से बाहर निकाला जाए। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं जीवन कोश। हम अक्सर स्ट्रेस को एक बुरी चीज की तरह देखते हैं, लेकिन असल में ये एक टेस्टी आइसक्रीम या चॉकलेट या आपकी कोई भी पसंदीदा मिठाई जैसा है। यानी थोड़ा बहुत स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो परेशानी जरूर बढ़ाता है। स्ट्रेस का मतलब है कि हम अपनी बॉडी को सिग्नल दे रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम खतरे में हैं। अब आप सोचिए कि ये सिग्नल हम लगातार हर दिन लंबे समय तक देते रहेंगे तो बॉडी का क्या हाल होगा। जब हम किसी स्ट्रेसफुल स्टिमुलस यानी कि सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर की एड्रेनल ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है कि वो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करे। स्मॉल अमाउंट में रिलीज हो तो ये हार्मोन्स माइंड को अलर्ट और क्विकली रिएक्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस की सिचुएशन लंबे समय तक बनी रहे तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन ज्यादा बनेगा। तब यह आपके फोकस, मेमोरी, मूड को डिस्टर्ब कर सकता है। यहां तक कि आपके इम्यून सिस्टम को ऑल्टर कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सप्रेस कर सकता है। इसी वजह से कई बार स्ट्रेस सिचुएशन में आपका माइंड फॉगी हो सकता है, आपको एंजाइटी होने लगती है और आप अपना फोकस लूज कर जाते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन के हिसाब से स्ट्रेस का सीधा संबंध फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से है। यही रिस्पॉन्स हमारे पूर्वजों को उस समय मदद करता था जब कोई खतरा आसपास हो, जैसे जब कोई भूखा शेर गुफा के बाहर घात लगाए खड़ा हो। आज भले ही वो खतरनाक शेर हमारे आसपास नहीं है, लेकिन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी भी वैसे ही रिएक्ट करता है। उस समय ये उनको खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करता था, लेकिन आज के समय में स्ट्रेस रिस्पॉन्स हमारे जीवन पर पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, खासकर तब जब ये लंबे समय तक बना रहे। कई लक्षण तो स्ट्रेस कम होने पर धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा और लगातार बना रहे तो ये क्रॉनिक और परमानेंट इलनेस का कारण बन सकता है, जैसे कि डिप्रेशन, हेडेक्स, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, बीपी इश्यूज, स्लीप इश्यूज, यहाँ तक कि कैंसर भी। रिसर्च और कई एकेडमिक स्टडीज में पाया गया है कि स्ट्रेस के कारण लगातार बढ़ रहे कॉर्टिसोल लेवल्स का संबंध कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी है। यानी स्ट्रेस आपकी उम्र भी कम कर सकता है। पर्ड्यू यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में उन्होंने 1600 पुरुषों जिनकी उम्र 43 से 91 साल के बीच थी, उन्हें 12 साल तक फॉलो किया ताकि ये समझा जा सके कि लगातार हाई स्ट्रेस वाले लोग समय के साथ कैसे प्रभावित होते हैं। स्टडी के अंत में पाया गया कि हाई स्ट्रेस वाले सिर्फ 50% पुरुष ही जीवित थे, जबकि दूसरा ग्रुप जो कम स्ट्रेस लेता था उसके 85% पुरुष लंबे समय तक जिंदा रहे। इसके साथ कई और पैरामीटर्स देखे गए जिससे साफ पता लगा कि लंबे समय तक रहने वाला स्ट्रेस शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। यानी हाँ, इंसान सच में स्ट्रेस की वजह से अपनी जान तक गंवा सकता है। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अक्सर आपको मुश्किल सिचुएशन में बेहतर तरीके से रिएक्ट और कोप अप करने में मदद करता है, जैसे एग्जाम देना, कोई प्रेजेंटेशन देना या कोई इंपॉर्टेंट वर्क असाइनमेंट करना, जहां स्ट्रेस की फीलिंग्स कई बार आपको ज्यादा अलर्ट बना देती है और प्रेशर में आपकी मेमोरी रिकॉल भी बेहतर हो सकती है। बट याद रखें, यहाँ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की बात हो रही है। आपको ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि कांस्टेंट स्ट्रेस आपके लाइफस्टाइल ना बन जाए, वरना शरीर पर स्ट्रेस के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं वो आपको लंबे समय तक नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। एक्सेसिव एड्रेनलिन आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जो लंबे समय तक बना रहे तो हाइपरटेंशन का कारण बन सकता है।
वहीं एक्सेसिव कॉर्टिसोल आपके एंडोथेलियम यानी कि ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग को हार्ड बना देता है, क्योंकि यह आपकी बॉडी को रन या फाइट के लिए रेडी करता है। लंबे समय तक सिचुएशन बनी रहे तो डेफिनेटली हार्ट पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसमें आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल प्लाक जमा होने लगता है। ये सभी परिवर्तन मिलकर आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कई गुना बढ़ा देते हैं। जब आपका दिमाग स्ट्रेस को महसूस करता है तो वह आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसी नर्व नेटवर्क के जरिए आपका दिमाग आपके पेट और आंतों के नर्वस सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। इसी वजह से कई बार स्ट्रेस के समय कुछ लोगों के पेट में बटरफ्लाइज जैसा महसूस होता है, लेकिन इससे आपका गट का नेचुरल रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, जो आगे चलकर डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे इरिटेबल बॉल सिंड्रोम यानी कि आईबीएस का कारण बन सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस आपके पेट की एसिड सेंसिटिविटी बढ़ा देता है, जिससे हार्ट बर्न महसूस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कॉर्टिसोल आपकी एपेटाइट को बढ़ा देता है। यह आपके शरीर को सिग्नल देता है कि एनर्जी स्टोर करनी है, इसीलिए एनर्जी डेंस फूड और हाई कार्ब्स फूड खाना है। इसीलिए आपको स्ट्रेस के समय कंफर्ट फूड की क्रेविंग ज्यादा होती है। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स आपके शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरीज को विसरल फैट यानी पेट के आसपास फैट की तरह जमा कर देते हैं, और ये फैट सिर्फ आपकी जीन्स का बटन बंद करने में मुश्किल नहीं बनता, बल्कि खुद एक एक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, जो आपको क्रॉनिक डिजीज होने का रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे हार्ट डिजीज और इंसुलिन रेसिस्टेंस, which leads to type 2 diabetes and many more lifestyle diseases. इसी दौरान स्ट्रेस हार्मोन्स आपके इम्यून सेल्स पर भी अलग अलग तरीके से असर डालते हैं। शुरुआत में तो ये आपको इन्फेक्शन से लड़ने और चोट से ठीक होने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सेल्स की फंक्शनिंग को कमजोर कर देता है, क्योंकि सेल्स लंबे समय तक अलर्ट रहने की वजह से थक जाएंगे, जिससे आप इन्फेक्शन के प्रति अधिक प्रोन हो जाते हैं और आपका हीलिंग प्रोसेस भी धीमा पड़ जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है तो आपको बता दें, क्रॉनिक स्ट्रेस का संबंध टेलोमियर्स के छोटा होने से भी पाया गया है। अब आप पूछेंगे ये क्या भला है? दरअसल ये क्रोमोसोम्स के सिरों पर मौजूद छोटे से शूलेस टिप जैसे हिस्से होते हैं, जो किसी सेल की उम्र बताते हैं। क्रोमोसोम्स को इस तरह ऊपर से कवर करते हैं कि हर बार जब कोई सेल डिवाइड होता है तो डीएनए बिना डैमेज किए हुए कॉपी हो सके। लेकिन हर सेल डिवीजन के साथ टेलोमेरेज छोटे होते जाते हैं। जैसे टेलोमेरेज बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं, तब सेल दोबारा डिवाइड नहीं कर पाता और आखिरकार वो सेल खत्म हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर सेल्स जल्दी खत्म होंगे तो क्या होगा, यानी हमारी उम्र कम हो जाएगी। अगर ये सब भी आपके लिए काफी नहीं है तो और सुनिए, क्रॉनिक स्ट्रेस आपकी सेहत को और भी कई तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रेस में आपकी मसल्स नेचुरली टाइट हो जाती हैं। यह आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का नेचुरल सिस्टम है, लेकिन लंबे समय तक अगर मसल स्ट्रेस की वजह से टाइट रहेंगी तो आपको टाइट शोल्डर, नेक एंड बैक पेन, हेडेक्स, यहाँ तक कि जॉ पेन भी हो सकता है। खासकर रात के समय आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, जिससे आप दिन में भी थके थके रहेंगे और अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के साथ प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जो आपकी स्किन और बालों पर भी दिखाई देगा। ओवरऑल ये आपकी बॉडी को स्लो डाउन करने का सिग्नल देगा, यानी उम्र तो कम होगी ही, साथ ही जब तक जीवन है वो भी परेशानी में ही बीतेगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमेशा रहेंगी, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो अब सवाल आता है कि इसे मैनेज कैसे करें, जो जानना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी, अगर मन रोने का करे तो रो लेना चाहिए, क्योंकि इमोशनल होकर रोना एक्चुअली एक नेचुरल स्ट्रेस रिलीफ मैकेनिज्म है। ऐसे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन कम होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे बॉडी नेचुरली काम होती है और टेंशन रिलीज होती है। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी रो लेने के बाद दिल हल्का सा लगने लगता है। तो रोना आए तो खुद को रोके नहीं और जी भर के रो ले। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये बहुत फायदा करती है। लॉन्ग इनहेल एंड एक्सहेल एक्सरसाइज आपके सिंपैथेटिक और
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद करती है। 5 सेकंड लंबा इनहेल करें, 3-4 सेकंड होल्ड करें और फिर 5 सेकंड लंबा एक्सेल करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को कम ना समझें, ये तुरंत असर दिखाता है और रेगुलर करने पर परमानेंट असर कर सकता है। अश्वगंधा, जिनसैंग, ब्राह्मी, कैमोमाइल जैसी जड़ी बूटियों को रूटीन में शामिल करें। हर्बल टीज जैसे लेमन ग्रास टी, लेवेंडर टी, कैमोमाइल टी रेगुलर पिएं। ब्लड शुगर स्टेबल रखने की कोशिश करें। शरीर में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना होने दें, जैसे विटामिन D3, बी विटामिन। जब खाने से डेफिशिएंसी पूरी ना हो तभी डॉक्टर की सलाह पर सप्लीमेंट्स पर जाएं। मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे मिनरल्स की डेफिशिएंसी का भी ध्यान रखें। ये भी आपकी बॉडी में कामिंग इफेक्ट क्रिएट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा बेली मसाज भी कर सकते हैं। बेली बटन से 1 इंच साइड में और फिर 1 इंच ऊपर हल्का रब करें। ये आपके एड्रेनल ग्लैंड्स जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करते हैं उनको काम करने में मदद करेगा। ये मसाज आपको बहुत हल्के हाथों से करनी है। दिन में कभी भी अपने कंधों, हाथों, पैरों को मूव करते रहें। इससे मसल्स की टेंशन रिलीज होती है और तुरंत रिलैक्स होने में मदद मिलती है। पार्क में जाकर बच्चों के साथ खेल सकते हैं, चाहे तो घर में पेट्स रख सकते हैं। प्रॉपर स्लीप भी बहुत बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। नींद मतलब ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग। सोने जागने का समय निर्धारित करें। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन, टीवी का इस्तेमाल कम करें। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें। जंक फूड, एक्सेसिव कैफीन और ज्यादा शुगर वाले स्नैक्स से परहेज करें। हाइड्रेटेड रहें। जब भी तनाव महसूस हो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपनी फीलिंग्स शेयर करने से मन हल्का होता है और प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलता है। ऐसे लोगों के आसपास रहें जो पॉजिटिव हो, जो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ना बताएं, कुछ हद तक सॉल्यूशन भी दे। कई बार स्ट्रेस में कोई चीज मोटिवेट नहीं करती, तो ऐसे में एटलीस्ट टीवी, मोबाइल पर नेगेटिव चीजें देखने या सुनने से बचें। आराम से बिना कुछ करे बस आंख बंद करके लेट जाएं। सूदिंग म्यूजिक या सॉन्ग्स सुने। डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई हॉबी चुन ले। कुछ भी जो आपको करना अच्छा लगता है, जैसे वॉक पर जाना, मूवी देखना, शॉपिंग करना, या पैसे नहीं है तो विंडो शॉपिंग भी कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन आप अपने आसपास से ले रहे हैं उसे फिल्टर करना होगा। अगर फिल्टर नहीं कर सकते तो लाइफ के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, ताकि ऐसी चीजों से ज्यादा अफेक्ट ना हो जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करें। वॉक इन नेचर इज द ग्रेटेस्ट थेरेपी। इसे जरूर ट्राई करें। कई बार कुछ करने का मन नहीं करता क्योंकि आप डिप्रेस फील करते हैं, तो ऐसे में खुद को पुश करें या फिर आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको पुश करें। अगर आप सच में जेन्युइनली स्ट्रेस कम करना चाहते हैं तो आपको ऑनेस्टी से ट्राई करना होगा। एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को बॉडी से फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक कंसिस्टेंट रूटीन होना जरूरी है। अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग की सनलाइट में जरूर बैठें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है और बॉडी इसके लिए वो एनर्जी यूज कर लेती है, जो आइडियली आपके इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, गट हेल्थ, डाइजेशन को ठीक करने के लिए यूज होनी चाहिए थी। लेकिन अब वो एनर्जी आपके मसल्स में जा रही है, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस की वजह से शेर का खतरा महसूस करके फाइट और फ्लाइट मोड में चली गई है। ऐसे में हमें ये एक्सेसिव हार्मोन फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है, ताकि ये एनर्जी रिलीज हो और जहां इसको होना चाहिए वहीं जाए। इसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। दूसरों को अप्रिशिएट करें, बी ग्रेटफुल। अच्छी चीजें पढ़ें या सुने, पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जब लगे कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो ऐसी चीजें करें जो तुरंत आपका फोकस चेंज करे, जैसे एसेंशियल ऑयल्स। इनकी फ्रेग्रेंस बहुत पावरफुल होती है और ब्रेन पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डालती है। पैटर्न ब्रेक होना जरूरी है। लेकिन अगर इन सब चीजों के बावजूद आपको कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से बचे नहीं, उनकी सलाह जरूर लें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।